हेलो गाइस, वेलकम बैक और सभी का बहुत-बहुत स्वागत आज की क्लास के अंदर। नाउन हमारा टॉपिक है, नाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन नाउन तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आज का टॉपिक अलग कैसे है और ख़ास कैसे है? नाउन पढ़ते समय हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस कर जाते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्वेश्चन्स जो एग्ज़ाम में आते हैं, किस लेवल पे आते हैं, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे एक नाउन है 3rd नंबर की, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को जब हम ध्यान से नहीं पढ़ते, तो हमारे यहाँ से एग्ज़ाम से 2 या 3 क्वेश्चन निकलते हैं और हमारा सारा का सारा खेल वहीं पे खराब हो जाता है। एक नाउन को पढ़ना और नाउन को एग्ज़ाम के लेवल पे प्रिपरेशन करना, दीज़ बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों ही अलग-अलग बातें हैं। तो हमें उसी लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी, जो एग्ज़ाम में हमारे काम आए। जैसे एक नाउन और है, कंपाउंड नाउन। अब ये कंपाउंड नाउन क्या होती है और ये एग्ज़ाम में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? हर एक आज की क्लास की बात हो सकता है आपके एग्जाम का गेम चेंज कर दे, लेवल चेंज कर दे। क्योंकि जब मुझे याद आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तब ये नाउन्स सबसे ज्यादा खेल बिगाड़ती है। प्रोनाउंस और नाउन दोनों दोनों अगर बातें आपको पता हो, डिटेलिंग हर बात की पता हो, तो मेरा ये मानना है कि नाउन्स पढ़ने के बाद में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रास्ता खुलता है। नाउन्स पढ़ने के बाद में हमें प्लूरल सिंगुलर का डिफरेंस पता चलता है। नाउन्स पढ़ने के बाद में हमें ये पता लगता है कि कौन-सी ऐसी नाउन है जो दिखती सिंगुलर है, होती प्लूरल है, जो अ, दिखने में प्लूरल है, लेकिन होती सिंगुलर है। कौन-सी ऐसी नाउन्स हैं जो अपना फ़ॉर्म, अपना जो ठोस प्रारूप है, वो चेंज नहीं करती हैं। तो बहुत सारी आज की क्लास में बातें करेंगे। नाउन तसल्ली से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ही घर समझो। नाउन्स की अपन बात कर लेते हैं। सभी दोस्तों को राधे राधे और श्री राधे का नाम लेके अपन आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्स में काम आएगी आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स में, चाहे आप बीएसटीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी के लिए कर रहे हो, या आप स्कूल गोइंग हो। अभी तो बहुत नॉलेज की बातें हैं। मैं तो कहता हूँ टीचर्स को भी देखनी चाहिए, काम बहुत कहीं ना कहीं काम आती है। अब अगर मैं पहले नाउन की बात करूं कि एक डेफिनेशन नाउन की क्या होती है, तो देखो, नाउन हम लोगों ने अक्सर पढ़ी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहां भी लिखा भी हुआ है भाई, संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, विचार या भावना, फीलिंग्स। क्या फीलिंग्स भी नाउन होती हैं? बिल्कुल होती। फीलिंग्स भी नाउन होती हैं। आपकी जिस उम्र में आप हो, वो भी एक प्रकार की नाउन होती है। तो कैटेगराइज करना नाउन को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इस सेशन की हर एक बात हमारे लिए बड़ी ही खास, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू टू बी हियर टिल द वेरी वेरी एंड। हाँ, लाइक कर देना, लाइक करना आते ही। बड़े प्यारे मेरे दोस्त हो, बड़े प्यारे मेरे बच्चे हो, आप बड़ी बात मानते हो मेरी, मेरे साथ खड़े हो आप। तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, प्राणी इंसान, विचार, आपका विचार आ रहा है, आपको एक फीलिंग आ रही है, तो फीलिंग को भी नाउन होती है। एक विचार जो है किसी प्रकार का, वो भी नाउन होता है। कोई व्यक्ति है वो भी नाउन है, वस्तु है वो भी नाउन है, स्थान कोई प्लेस है वो भी नाउन है। अब ये तो हो गई एक थ्योरिकली बातें कि भाई नाउन क्या होती है। लेकिन एक प्रैक्टिकली बेस पे बात करें, तो नाउन वो चीजें हैं जिनका नामकरण हुआ। अब जिन जिनको नाम दिया गया, वो नाउन बनती गई। प्रोनाउंस और नाउन्स में यही डिफरेंस होता है कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन की जगह पर काम आने वाले वर्ड्स होते हैं। लेकिन नाउन क्या होती है? नाउन वे शब्द, वे एक्चुअल में वे वर्ड्स होते हैं जो हमने ही एक दूसरे को दिए हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बात बताऊं, तो आपके घर पे एक छोटा बच्चा होगा, आपके घर पे एक छोटा बच्चा होगा, इन्फेंट, इन्फेंट होगा, शिशु होगा। अगर आप के परिवार में आपका भांजा, आपकी भांजी, आपके भतीजे, आपकी भतीजी, कोई ना कोई पक्का होगा।
जब मैं एक इन्फेंट के बारे में सोचता हूं तो मुझे नाउन के बारे में बड़ी ही क्लैरिटी मिलती है, मुझे आइडियाज और थॉट्स बड़े ही अच्छे आते हैं। क्यों आते हैं? आप एक उस बच्चे के प्रोस्पेक्टिव से सोचो कि वो ना तो ये बता पा रहा है कि जिस में खाना खाया जा रहा है वो एक चम्मच, एक प्लेट है, एक बाउल है, एक कटोरी है। ना ही ये बता पा रहा है जिससे आप खाना खा रहे हो वो चम्मच है, वो आऊं 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 कर रहा है ना। ठीक है, छोटा बच्चा है, क्यूट है, आऊं 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 कर रहा है। जहां मुझे लॉजिक समझ आता है वो ये समझ आता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना आप उसको नाम बताते जाओगे। भाई ये चम्मच, इसको चम्मच बोलते हैं, इसको कटोरी बोला कर, ये अंकल है ना, बोलते हैं ना। भाई ये तुम्हारे क्या है? अंकल है। ये तुम्हारी मामी है, ये तुम्हारे पापा है, और ये तुम्हारी मम्मी है। आप सोचो, भाई चाहे आप मम्मी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप पापा को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप चाची के बारे में बता रहे हो, चाहे आप मामी के बारे में बता रहे हो, चाहे आप चम्मच के बारे में बता रहे हो, चाहे आप उसको उस झूले के बारे में बताओगे कि तू छोटा था तो इस झूले में खेला करता था, यानी फिर इस दुनिया में सब चीजें नाउन ही तो हुई है। लॉजिकली समझो तो वे सारे शब्द जिनको नाम दिया गया वे नाउन होते हैं। इसलिए तो बोलते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। यानी आप इस लॉजिक को ऐसे समझो कि आपका भी एक नाम है, राहुल, दीपक, कपिल, नेहा, किरण। मेरा भी एक नाम है। और मैं और आप कहीं घूमने के लिए गए, उदयपुर गए, जयपुर गए, दिल्ली गए, वो भी एक नाम है। वहां से हमने कुछ खरीदा, हमने वहां से टॉयज खरीदे, शूज खरीदे, वो भी एक नाउन है। ठीक है। हमें वहां पे फीलिंग आई, कैसी फीलिंग आई? हमें वहां पे फीलिंग आई अफेक्शन की, अफेक्शन की, स्नेह की, आपसी स्नेह की फीलिंग आई। मान लो आपको वहां पे किसी से प्रेम की फीलिंग आई, लव की फीलिंग आई। आपको कोई विचार आया कि ये चीज ऑनेस्टी है, ये विजडम है, ये नॉलेज है इसके पास में। तो जो आप विचार करते हैं, जो हम बातें करते हैं, जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया के अंदर जिसको नाम दिया गया है वो बेसिकली क्या होती है? वो सारी की सारी नाउन होती है। लेट्स पुट इट इन दैट वे कि जो जो चीजें संसार में है वो सारी की सारी नाउन है। ठीक है। कई दिन पहले एक बच्चा बड़ा परेशान आया, बोला सर बहुत दुखी हूं, तैयारी करते हुए 2-3 साल हो गए और जेब में पैसा नहीं है। मैंने उससे एक बात बोली, मैंने बोला कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं ना, जो भी सोर्सेस हैं, वो तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे। यानी चाहे पैसा तुम्हारे पास आज नहीं है, वो तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाला। पैसा तुम्हारे पास होगा तो भी नहीं जाने वाला। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज मैं यहां खड़ा हूं, इस दुनिया में जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं ना, वो मैं यूज कर सकता हूं बिना एक पैसा दिए हुए भी। अगर इस मेंटेलिटी से आगे बढ़ोगे तो तुम सक्सेस प्राप्त कर लोगे, आप सक्सेस प्राप्त कर लोगे। भाई सोच के देखो, आप एक घर से कदम बाहर निकालो। जब मैं घर से कदम बाहर निकालता हूं, मैं एक स्टेप फॉरवर्ड करता हूं, मैं ये सोच के जाता हूं कि ये जो आसपास की सारी चीजें हैं ना, मैं इनको यूज कर सकता हूं और बहुत ही बढ़िया वे के अंदर यूज कर सकता हूं। तो अब आप ये समझो कि आपके आसपास कितनी सारी चीजें हैं जो सारी की सारी क्या है? नाउन है। नाउन ही तो है, नाउन हुए। एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट नाउन का मैंने जो मैं आपको समझाऊं, तो अगर आपको याद हो तो बहुत समय पहले नाउन एक्चुअल में नामकरण हुआ कैसे? आप, आपका निकनेम भी तो होगा। भाई आपका एक नाम तो नहीं है, एक नाम आपका था, लेकिन कोई आया, चाची आई, ताई आई, बुआ आई, मासी आई, उसने आपको एक छोटा नाम सा और दे दिया, दीपुड़ा, कपिला, पिंकड़ी, चिंकड़ी, छोड़ते गए हैं। उसका भुगतान हमें करना पड़ता है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन उन्होंने आपको एक नाम दिया, एक नाउन आपको क्लैरिटी करवाई कि ये नाउन है। तो बस उसी नाउन के अलग अलग प्रकार हैं जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं।
लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है नाउन का, जब तक आप ये नहीं समझोगे ना, नाउन का फाउंडेशन नहीं समझोगे, तब तक इनको पढ़ने का फायदा नहीं है। ये तो 2-3, इसमें से 2-3 ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी कुछ खास नहीं है, बाकी तो आप यूं समझ जाओगे। बहुत समय पहले की बात है, रेलवे की जो पटरियां हुआ करती थी वहां नाउन का आविष्कार हुआ। कैसे हुआ? आज हमें हर एक चीज मिलती है, अवेलेबल है हमारे पास में, चाहे वो हम अपने घर पे खाने की बात कर लें, सोने के लिए बिस्तर की बात कर लें, हमारे पास मांचा है, बेड है, टीवी है, वी हैव एवरीथिंग, और ये सारी की सारी नाउन है। लेकिन बहुत समय पहले की मैं आपको बात कर रहा हूं, उसी पे अपन चर्चा कर रहे हैं, बहुत समय पहले की बात है। और पहले पहले ये लोग, जो हमारे फोर फादर्स हैं, जिससे हम लोग इवॉल्व होकर के बने हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जिनसे हम लोग इवॉल्व होकर बने हैं, पहले पहले की बात आपको बता रहा हूं। पहले पहले वो जो लोग थे, वो लोग जंगल में कच्चा मांस खाया करते थे सर्वाइवल के लिए। पेड़ पौधों की पत्तियां हुआ करती थी, कच्चा मांस हुआ करता था, एंड एट द मोस्ट वो कभी कभी फ्रूट्स वगैरह खा लिया करते थे, जो नेचुरली देन, नेचर की देन है। इट्स अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ऑफ नेचर, नेचर की हमारे पास में देन है। वो कभी कभी वो खा लिया करते थे, अपार्ट फ्रॉम दैट दे डिड नॉट हैव मच टू ईट, उनके पास ज्यादा खाने के लिए था नहीं। तो कच्चा खाते खाते वो इस तरीके के हो गए थे। एक दिन ये लोग कहीं पर बैठे थे, और बैठे बैठे इन्होंने क्या किया, बैठे बैठे इन्होंने, जैसे चलते ना कैंपेन करने के लिए, बोलते ना चलते हैं कैंपिंग करेंगे, पहाड़ों पे चलते हैं, वहां चलेंगे, ऐसे ये लोग निकल गए। 10-12 लोग थे, निकल गए। निकलते तो क्या, ये तो थे ही जंगलों के अंदर है, मतलब आसपास ही कहीं चले गए। निकलने तो और कहां था, बस आसपास ही कहीं चले गए। वहां जाके इन्होंने दो पत्थरों को आपस में रब किया। जैसे पत्थरों को रब किया ना, उस पत्थर में से कोई चीज निकली, मान लो, मुझे नहीं पता और आपको भी नहीं पता वो क्या चीज थी। उस पत्थरों में से कोई चीज निकली, वो चीज निकली, तो इनको पता नहीं था भाई क्या चीज है। तो जैसे वो निकली, अब हम उसे आग बोलते हैं, फायर। लेकिन उनको पता नहीं था क्या बोले इसको, लेकिन उनको लगा भाई ये गरम गरम है, तो उस तरीके से उन्होंने कच्चे मांस को पका के खाना स्टार्ट किया, फिर कच्ची सब्जियां बना के खाना स्टार्ट किया। आज नाउन का महत्व ये है कि वो जो आग निकली, उसको हमने नाम दिया भाई ये आग है। और ये कैसे डिस्कवर हुई? क्योंकि दो पत्थरों को आपस में रब किया गया, तो ऐसे नाउन का जन्म हुआ। ऐसे आग नाम रख दिया गया, नामकरण हो गया, ये आग है, ये पानी बोलेंगे। फिर सोच के देखो ना, लॉजिक लगाओ, भाई मत बोलो पानी। भाई आप और मैं, हमारी मेमोरी खो जाए, तो हम पानी को क्या बोलेंगे? नानी है, सोच। भाई ये बोतल है, मैं नहीं मानता कि ये बोतल है, मैं क्यों मानूं ये बोतल है? क्या प्रूव है ये बोतल है? किसी ने नाम रख दिया बोतल है। वैसे तो यही तो चीजें हैं, नाम रखा गया, नाम रख दिया जिस जिस चीज का इस दुनिया के अंदर, दैट इज अ नाउन इटसेल्फ। वो खुद में ही क्या नाम, नाउन है जिस जिसका नाम रख दिया गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि नाउन होती क्या है, यहां से आपको इतनी तो क्लैरिटी मिल गई होगी, भाई नाउन क्या चीज होती है। वैसे मुझे एक ऐसा नाम आप बता दो जिसको, क्योंकि मैं बड़ा क्यूरियस आदमी हूं, और मैं बड़ा अर्डेंट लर्नर हूं, चीजों को सीखने का बड़ा प्रयास करता हूं। कई बार ना मैं अकेला बैठ के सोचता भी हूं कि व्हाई डू वी कॉल दिस दिस, इसको हम ये क्यों बुलाते हैं? जैसे लेट्स से रिमोट, टीवी के रिमोट पे बचपन में बहुत झगड़े हुआ करते थे, आज भी आप लोगों के भी कहीं ना कहीं भाई बहनों के बीच में होते होंगे। तो इसको रिमोट क्यों बोलते हैं, ये ख्याल कई बार आपके दिमाग में आएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती भी होंगी, कि जैसे एरोप्लेन पे एक सीट होती है, उसे आइल सीट बोलते हैं, है ना? आ, मान लो किसी ने पत्थर मारे, उसे स्टोन पेल्टिंग बोलते हैं, पत्थर मारना को। तो ये सब नाम हम लोगों ने ही दिए हुए हैं, उसे ही नाउन बोलते हैं। जिस जिस चीज को नाम दे दिया गया है इस दुनिया के अंदर, वो नाउन है। मेरे ख्याल से नाउन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, अब आते हैं मेन बात के ऊपर, कि यहां से नाउन की डेफिनेशन तो मुझे पता है कि आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई होगी। भाई दुनिया में जो जो चीजें हैं,
वो नाउन होती है जिनको नाम दिया गया है, क्रिया नहीं, वर्ब में मत चले जाना, प्रोनाउन पे मत चले जाना, बाकी टॉपिक्स को इससे अलग रखना है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं भाई नाउन ये होती है। ठीक है, तो फिर नाउन के टाइप होते हैं, एक होती है प्रॉपर नाउन, फिर होती है कॉमन नाउन। प्रॉपर जो प्रॉपर बात बताएगी, कॉमन जो कॉमन है, किसी पर्टिकुलर बात के बारे में बात नहीं करती है, लेकिन कॉमन है, किसी एक पूरी की पूरी समुदाय की बात करती है। जैसे मैं बोलूं बॉय, तो बॉय एक पूरा समुदाय हो गया, लेकिन मैं बोलता हूं दीपक, तो दीपक क्या हुआ, दीपक किसी का नाम हुआ, तो ये व्यक्तिवाचक है, ये दीपक नाम के बारे में बात कर रहा है, जबकि ये बॉय जो है पूरे के पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, ये कॉमन हो गया। एक आती कलेक्टिव समूह है, एब्स्ट्रैक्ट भावनात्मक, मैटेरियल द्रववाचक, काउंटेबल अनकाउंटेबल, इन दोनों को आप मत देखो, क्योंकि ये नाउन्स जो है ना, ये आपके यूज के लिए आती हैं और ये इन सभी नाउन में से निकलती हैं, तो एक बार इनको आप निकालो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और इनको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। कंक्रीट नाउन आती, कंक्रीट जैसे समझते हो, ठोस। कंपाउंड संयुक्त नाउन, कंपाउंड जुड़ी हुई। ये पजेसिव भी निकालो, पजेसिव तो क्या होता है, जैसे एपिस्ट्रोफ एस लग गया तब बनती है। तो बेसिकली हमारे पास में जो नाउन्स हैं वो है, एक प्रॉपर, कलेक्टिव समझनी है, एब्स्ट्रैक्ट समझनी है, मटेरियल समझनी है, मटेरियल समझते हो ना, सामग्री वस्तुएं, मटेरियल हो गया। कंक्रीट समझनी है और कंपाउंड समझनी है। ठीक है, तो वन बाय वन आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कॉमन नाउन्स, जैसे मैंने बताया, कॉमन नाउन जो है ये बस आप ये समझो किसी ग्रुप की बात करती है, एक पूरे के पूरे समुदाय की बात करेगी, एक पूरे के पूरे समुदाय की बात करेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं यहां से अपने, जैसे एक टीचर, टीचर क्या हुआ, अध्यापक। अब अध्यापक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कॉमन में आ रहा है, तो टीचर एक पूरे के पूरे जात, एक पूरी की पूरी टीचर समुदाय को, इसलिए बोलते हैं जातिवाचक, पूरे पूरे समुदाय की ओर बात करती है टीचर, सभी टीचर्स की बात करती है। सिटी सारी सिटीज की बात करती है। रिवर नदियां, नदी सारी नदीज की बात, सब नदियों की बात करती। कंट्री सारी कंट्रीज की बात करेगी। स्टूडेंट छात्र जितने भी हैं। किंग राजा कितने भी हुए। कंप्यूटर कितने भी कंप्यूटर हैं सबकी बात करती है। सोल्जर जितने भी सैनिक हैं सबकी बात कर रही है। गवर्नमेंट सरकार। स्टोरी कहानी जितनी भी कहानियां हैं। डॉक्टर, फ्रेंड, विलेज, रोड, मार्केट, सिटीजन, सिटीजन नागरिक, मार्केट बाजार, रोड सड़क, विलेज गांव, फ्रेंड दोस्त, डॉक्टर कहानी स्टोरी, गवर्नमेंट सरकार, सैनिक सोल्जर, जानवर एनिमल। अब यहां से हमें समझना क्या होगा, हमें यह समझना है, नंबर वन तो चीज ये देखो, आप इन्हीं का प्लूरल बना सकते हो। टीचर का टीचर्स बनता है, जब सिंगुलर आ रही है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओ। टीचर आ रहा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, टीचर्स आ रहा है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, टेंस जाके पढ़ना। सिटी आ रहा है, सिटी शहर, सिटीज बहुत सारे शहर। रिवर एक नदी, रिवर्स बहुत सारी नदियां। लेकिन यहां से फैक्ट समझो, अब यहां से कॉमन और प्रॉपर नाउन एक साथ क्लियर करेंगे, इसलिए मैंने आपको कॉमन नाउन पहले बताई कि कॉमन क्या होती है, सारी की सारी, जब आप एक पूरे के पूरे समुदाय को बोलते हो, जैसे ये डॉक्टर है, आपने किसी विशेष डॉक्टर की बात नहीं की ना, आपने सारे के सारे डॉक्टर समुदाय को बीच में लाके रख दिया। आप स्टूडेंट की बात करते हो, आपने सारे के सारे छात्रों को, सारे के सारे विद्यार्थियों को बीच में लाके रख दिया। आप एक टीचर की बात करते हो, अध्यापक की बात करते हो, तो आपने किसी एक पर्टिकुलर अध्यापक का नाम नहीं लिया, आपने सारे के सारे अध्यापक को बीच में लाके रखा। आप जब टेम्पल की बात करते हो, मंदिर की बात करते हो, तब आप सारे के सारे मंदिर की बात करते हो, आपने किसी एक विशेष मंदिर की बात नहीं करा, आप कॉमन की बात कर रहे हो, आप एक जाति की बात, मतलब एक समुदाय के रूप में बात कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे ये बोलना स्टार्ट कर दूं, टीचर के प्लेस पर मैं एक नाम ले आऊं, जैसे मान लो आपका कोई भी फेवरेट टीचर होगा, कमेंट करके जरूर बताना, पक्का होता है, टीचर्स के लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है,
इन दिनों के अंदर तो ज़्यादा बड़ी है बिकॉज़ इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क माय डियर फ्रेंड्स। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दिखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन सही में वो कंटेंट पे कितनी मेहनत करते हैं। टीचर देखो, टीचर अध्यापक हुआ। अब आप समझो आपने एक कॉमन रूप में टीचर्स को रख दिया। लेकिन आप जब अपने खास टीचर की बात करोगे, आप बोलोगे विकास सर हैं? आप बोलोगे सुरेश सर हैं, आप बोलते हो नव्या मैम हैं? लड़के तो बोलते हैं नव्या मैम है। तो जैसे मेरी फेवरेट थी एक टीचर थी इंग्लिश की, सुनीता भारत मैम। तो जब मैं सुनीता मैम की बात करता हूँ, सुरेश सर की बात करता हूँ, नव्या मैम की बात करता हूँ, विकास सर की बात करता हूँ, आपको समझ आ रहा है कि मैं बात तो टीचर्स की ही कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं इनके लिए एक प्रॉपर नाम ले रहा हूँ। एक क्या कर रहा हूँ? देखो, प्रॉपर नाउन क्या बोलेगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं एक व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूँ, हमें इसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। हमें इसको ना पढ़े तो भी हमारा काम चल जाएगा, अगर हम यहां से बात समझें तो। भाई जब मैं टीचर की बात कर रहा हूं और उसके प्लेस पर मैं विकास, सुरेश, नव्या या टीचर का नाम ले लूं तो वो व्यक्तिवाचक होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। मैं जब सिटी की बात करता हूं, शहर की बात करता हूं, तो मैं शहर की जगह मैं जयपुर ले लूं, मैं दिल्ली बोल दूं, मैं कोलकाता बोल दूं। आप कहाँ के रहने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मैं राजस्थान की बात करता हूं, मैं हरियाणा की बात कर लेता हूं, हरियाणा हो गया है। जब महाराष्ट्र हो गया, कोई नाराज ना हो जाए तो हर स्टेट का नाम अपन ले लेते हैं। जब मैं एक स्टेट की बात कर रहा हूं, सिटी की बात कर रहा हूं, तब मैं प्रॉपर नाउन की ओर जा रहा हूं। तो बेसिक सा कंसेप्ट है, जब आप किसी व्यक्ति की बात करते हो, जब आप किसी व्यक्ति की बात करते हो तब अपन क्या करते हैं? व्यक्ति की बात करते हुए अपन उसको प्रॉपर नाउन मानते हैं, और जब अपन कॉमन रूप से बात करते हैं तब अपन कॉमन नाउन की बात करते हैं। वो प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। अगर मैं कंट्री की बात कर लेता हूं, तो अगर मैं कंट्री की जगह पे ये लगाता हूं कि इंडिया, तो आप सबको पता है भाई इंडिया तो कौन सी नाउन हो गई? हाँ, इंडिया हो गई हमारी एक प्रॉपर नाउन। तो एग्जाम में क्वेश्चंस इस टाइप से भी आ सकते हैं आपके, खासकर बीएसटीसी वालों के लिए, खासकर पटवार वालों के लिए। आपसे वो इस प्रकार से भी पूछ सकता है, आ, जो अभी थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा उसके लिए भी आपसे खास करके ये पूछा जा सकता है कि ये नाउन किस कैटेगरी की नाउन है। ठीक है, तो अपन को वहां भी फोकस करना पड़ेगा। तो कंट्री की जगह पर इंडिया लगाते हो तो प्रॉपर हो गया, कंट्री चल रहा है वो। जैसे मैं ना बड़ा एक एग्जांपल यहाँ के बच्चों को देता हूँ, क्योंकि आसपास के क्षेत्र के बच्चे ज्यादा ऑफलाइन में अब बैठते हैं हम लोग, तो मैं उनको बोलता हूँ कि जैसे आप लोग राज मंदिर जयपुर के अंदर है, मूवी देखने सभी जाते हैं, और बच्चे तो खासकर उनको जब भी समय मिलता है, मौका मिलता है, जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ थिएटर की जब बात करते हो तो थिएटर जो है, थिएटर एक कॉमन नाउन है, क्योंकि थिएटर्स बहुत सारे हैं ना। कोई एक आपने किसी प्रॉपर का नाम तो नहीं लिया। देयर आर सो मेनी थिएटर्स अक्रॉस आर कंट्री, राइट, और अक्रॉस द कंट्री। और मैं अगर बोलता हूँ कि राज मंदिर का नाम ले लेता हूं, मैं राज मंदिर का नाम ले लिया तो खास हो गया, राज मंदिर सिनेमा। अब वो थिएटर कॉमन थी, लेकिन राज मंदिर क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। मैं गर्ल बोल रहा हूं, और गर्ल के जस्ट बाद में मैं बोलता हूं नेहा, तो नेहा क्या हुआ? नेहा हुई हमारे पास में प्रॉपर नाउन। मैं बोलता हूं बॉय, लेकिन बॉय के प्लेस पे मैं बोलता हूं राहुल, तो राहुल क्या हुआ? राहुल हुई प्रॉपर नाउन। मैं आपको ये बोलता हूं कि किंग है ना, लेकिन मैं किंग के प्लेस पर दो तीन नाम ले लेता हूं, जैसे विराट कोहली, ठीक है, शाहरुख खान, जैसे क्वीन बोलता हूं तो एलिजाबेथ बोल देता हूं। तो ये जब हम बोलते हैं एक प्रॉपर नाउन के रूप में ले जाते हैं कॉमन नाउन को। इतना सा बात है, इतना ध्यान रखना भाई, प्रॉपर जो नाउन है उसके साथ में आर्टिकल नहीं चलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूं। ये नोट कर लेना, प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल आपको नहीं लगाना, आर्टिकल नहीं लगाना होता। इस बात को नोट कर लो, प्रॉपर नाउन के साथ में नो आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल से बचना, प्रॉपर नाउन के साथ में। कॉमन में लगेगा, कॉमन में ही इज अ टीचर, है ना,
इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी, अ सिटी आ गया, इस प्रकार से लगेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये मेरे ख्याल से कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन इतना हार्ड नहीं है, आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, वो है हमारे पास में कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स क्या होती हैं? कलेक्टिव नाउन्स होती हैं समूहवाचक, और बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है ये, इसको मिस मत करना। कलेक्टिव नाउन्स समूह है, एक समूहवाचक मतलब आप देख रहे थे पहले, जैसे हम लोगों ने सोल्जर की बात की, हम लोगों ने टीचर की बात की, हम लोगों ने बॉय की बात की, हम लोगों ने स्टूडेंट की बात की। इन्हीं लोगों के जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं, इन्हीं लोगों के कॉमन नाउन के ही जब आप एक ग्रुप के बात करोगे, ठीक है, तब हम लोग क्या बना देते हैं, उसे हम बना देते हैं समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन। देखो संबंध कितना प्यारा है। अगर मैं लिखता हूं स्टूडेंट, तो आपको एक बात तो पता है कि जो स्टूडेंट है इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसके ग्रुप को क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब है उस समूह या झुंड को दिखाएंगे जो किसी कॉमन नाउन की जगह पर आता है। जैसे सोल्जर हमने पढ़ा, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं, ठीक है। फैमिली, फैमिली बोलते हैं परिवार को, मेंबर्स के। बंच, बंच बोलते हैं हम लोग, गुच्छे के रूप में आता है, गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा है, बंच उसके ग्रुप को बोलेंगे। तो ये सारे नाम जो जो हैं आप पढ़ लो एक बारी सारे के सारे। आर्मी हो गया, टीम हो गया, फैमिली, बंच, फ्लोक पक्षियों का झुंड, हर्ड जानवरों का झुंड, क्राउड भीड़, कमिटी समिति, ग्रुप समूह, ज्यूरी निर्णायक मंडल, क्लास कक्षा, ट्रुप सैन्य दल के लिए आता है, स्टाफ कर्मचारी वर्ग, बोर्ड मंडल, क्रू चालक दल, पैनल। फिर आता है स्वम कीड़ों का झुंड। फिर आता है बुके, बुके क्या होता है? फूलों का गुच्छा। फ्लीट जहाजों या गाड़ियों का समूह है। कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन बोलते हैं प्रार्थना सभा, कांग्रेगेशन बोलेंगे प्रार्थना सभा या फिर धार्मिक जमाओं को। अब देखो ये सारे वर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर वन तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी नाउन के साथ में आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है और सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, इस बात को ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। जैसे लिखा है, किसी भी तरीके से ये लिखा आ जाए तो ऐसे लिखा आएगा एन देखो क्या लिखा मैंने, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इस नाउन की। एक तो यहां लिखा रहा आर्मी, ठीक है, एक तो लिखा रहा आर्मी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही समझनी पड़ेगी, जो आर्मी हमारे पास में वर्ड दिया हुआ है ये आर्मी ही आना चाहिए, क्योंकि सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है वो आर्मी होता है। यानी अब आपके ऊपर जिम्मेवारी यही है कि एग्जाम से पहले आपको ग्रुप के नाम याद होने चाहिए। यहां पर एन आर्मी ही आएगा, क्योंकि सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। यहाँ पे क्लास नहीं आ सकता, यहाँ पे बंच नहीं आ सकता, यहाँ पे फ्लीट नहीं आ सकता, यहाँ पे लिटर नहीं आ सकता।
इस तरीके के नाम यहाँ पे नहीं आ सकते, तो यहाँ आपको यहाँ बचना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे हो कि एग्जामिनर आपको धोखा कैसे देगा। भाई यहां लिखा गया है सोल्जर्स और यहां लिखा आ रहा है एस। अब आप समझोगे सोल्जर्स तो हमारे पास में प्लूरल नाउन हुई, और प्लूरल नाउन के साथ में मैं हेल्पिंग वर्ब जो लगाने जा रहा हूं वो कौन सी लगाऊंगा। वो यहां पर देखो, यहां बचना पड़ेगा, यहां इज लिखा हुआ है ना, तो यहां पे इज ही आना चाहिए। क्योंकि जब भी इस प्रकार से ग्रुप की बात होगी तो आप जो बात कर रहे हो ना, मेन सब्जेक्ट आपका ये है आर्मी। आपको सोल्जर्स पे फोकस नहीं करना है। यहां एग्जामिनर आपसे गलती करवाएगा। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स यहाँ पे आर लिखा होगा, और आप थोड़ी सी जल्दबाजी में होंगे। अगर आप सही से आपने नहीं प्रैक्टिस कर रखी इन चीजों की, तो आप थोड़ी सी जल्दबाजी में होंगे। और एग्जाम में हम लोग जल्दबाजी में रहते ही हैं, थोड़ी सी नर्वसनेस भी रहती है। और घर पे प्रैक्टिस करना अलग होता है ना, और ग्राउंड में परफॉर्मेंस देना अलग चीज होती है, वही चीज है। तो यहां क्या हो गया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, सोल्जर्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको प्लूरल नहीं मानूंगा जब तक कि मैंने इसके पहले वाले वर्ड को नहीं पढ़ा। तो एग्जाम में पूरा फोकस करना। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स इज आएगा, आर वेटिंग नहीं आएगा एट द लोकल बस स्टॉप। ये बात ध्यान रखना। तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास में, सिंगुलर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या निकली यहां से, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो ग्रुप के नाम है ध्यान रखना। क्योंकि मान लो ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो, मान लो एग्जाम के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है अ वैली ऑफ स्टोन्स, अ स्टार, सॉरी, अ वैली ऑफ स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट। दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें यहां से। एक तो शाइन, अब ये पता होना चाहिए भाई शाइन सिंगुलर है या प्लूरल है। तो साइन, हमारा ये जो शाइन वर्ड दिया हुआ है, शाइन वर्ड हमारे पास में क्या है, ये शाइन वर्ड जो है ये प्लूरल है। और मैंने पहले बोला कि जब आप ग्रुप की बात करोगे तो ग्रुप के लिए आपके पास में जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे शाइन्स आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको ये पता होना चाहिए भाई जो स्टार्स लिखा हुआ है, क्या इसके ग्रुप को वैली ही बोलते हैं। तो वैली नहीं बोलते, इसके ग्रुप को बोलते हैं गैलेक्सी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स शाइन्स ब्राइटली एट नाइट। ये बातें बहुत ही गंभीर है, इसलिए मैं आपको बड़े ही आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो अपने को इस बात पे बड़ा ही फोकस्ड रहना पड़ेगा कि भाई मैं इस तरीके से इस चीज को प्रिपेयर कर रहा हूं कि मैं नंबर ला करके रहूंगा। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई सबसे खास बात, कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो आए कलेक्टिव नाउन के अंदर, जैसे हमने पढ़ा अभी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपका ध्यान नहीं चुका तो हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर एक तो मैंने बोला कि हमारे पास में कलेक्टिव नाउन्स के अंदर क्या चीज आनी चाहिए, पूरा फोकस रहे कि एक तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो आएगी हमारे पास में वो सिंगुलर आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको इनके ग्रुप्स के नाम याद होने चाहिए। भाई इस जैसे यहाँ आया स्वाम, ये किसको बोलते हैं, मधुमक्खियों के झुंड को भी यही बोलते हैं, अस्वाम ऑफ बीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे हर्ड आ गया, ये जानवरों के समूह को बोलते हैं। इस प्रकार से हमें हर एक बात पे फोकस रखना पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इन नेम्स को आप याद करो। मैं साथ में आपको इसके जो और भी नाम है उसको भी मैं पीडीएफ बना करके आपको नीचे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे नाम मिलेंगे, तो आप जा करके चेक कर लेना। लेकिन ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको बताई। एक और यहाँ से हमें खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी इसी के अंदर ही, इसी मैटर में ही, कि जो दो तीन वर्ड हैं हमारे पास में, एक हमारे पास में वर्ड है आर्मी, ठीक है, एक हमारे पास में वर्ड है जूरी, एक हमारे पास में वर्ड आया क्या, कमेटी। ठीक है,
और एक हमारे पास में वर्ड आता है टीम। इन 4 वर्डों को खास करके 4 वर्ड्स को खास करके ध्यान रख लेना, क्योंकि ये जो 4 वर्ड्स हैं ये डबल रोल प्ले करते हैं। ये सिंगुलर भी प्ले करते हैं और ये प्लूरल भी प्ले करते हैं, इसलिए हमें इनसे बचना पड़ता है कि अगर किस सेंस में प्लूरल आ रहे हैं और किस सेंस में सिंगुलर आ रहे हैं। क्योंकि आप सिर्फ नाउन का मतलब मत समझो यहाँ पे, आप ये समझो कि ये नाउन आगे जाकर के प्रोनाउन से भी लिंक करेगी, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से भी लिंक करेगी। अगर मैं यहाँ बोलता हूं कि ये जो कमेटी वर्ड लिखा हुआ है, मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में इन चारों वर्ड्स में से ये कमेटी जो वर्ड मैंने लिखा, मैं ये बोलता हूं किसी सेंटेंस में ये वर्ड सिंगुलर के रूप में प्ले कर रहा है। जब सिंगुलर के रूप में प्ले करेगा तो फिर जो प्रोनाउन आएगा इट्स आएगा, लेकिन अगर ये प्लूरल के रूप में प्ले करेगा तो फिर क्या आएगा, देयर आएगा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव भी बनेगा तो फिर देम बनेगा, अगर प्लूरल के रूप में आएगा, और सिंगुलर के रूप में आएगा तो इट बनेगा। तो हर एक बात जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उन सब से रिलेट करके हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आऊंगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाई करती है कि जितने बच्चे प्यार देंगे उतना लेकर के आऊंगा। है भाई, गिव एंड टेक है, प्यार दो प्यार लो, प्रेम दो प्रेम लो। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ भाई, मेरे को सब्सक्राइबर और ये कभी पैसे का सोचा नहीं लाइफ के अंदर। हाँ, कभी-कभी बस ये होता है कि मदर को थोड़ा घुमा लें, यहाँ-वहाँ ले जाएँ, उनको एन्जॉय करवा लें लाइफ। उससे ऊपर आई एम नॉट अ मनी माइंडेड पर्सन, कभी पैसे का सोचा ही नहीं लाइफ के अंदर। कभी ये भी नहीं सोचा कि खुद के लिए कुछ सोना-वोना बना लें, गोल्ड पहन लें। ये देखो, हाथ देखो, कुछ नहीं है, फ़कीर मस्त, ठीक है? तो ये जब बात निकली यहाँ पे हमारे पास में कमेटी की, अगर मैं बात करता हूँ, अब मान लो कि एग्जाम्पल के लिए अभी मैं थोड़े दिन पहले का एग्जाम दिख रहा था, वहां पे ऐसा सेंटेंस आया, मोस्ट ऑफ द कमिटी, ठीक है, आर देयर, आर हेयर, ऐसा लिखा हुआ था, आर हेयर टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस एंशंट बिल्डिंग, ऐसा कुछ लिखाया। और एग्जामिनर ने बोला भाई इन 4 पार्ट्स में से कौन से पार्ट में एरर है, ऐसे बांटा हुआ था। अब अगर हम इस सेंटेंस पे पूरा फोकस करें तो यहां लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द कमिटी आर हेयर, यहां पर है टू डिसाइड द फेट ऑफ दिस एंशंट बिल्डिंग। यानी आप एक बात समझो, वो लोग डिसाइड करने आए हैं, निर्णय करने के लिए आए हैं। अब जब वो निर्णय करने के लिए आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो एक रूपता में आए हैं, एक रूप में आए हैं। अगर झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, फाइट हो गई, तब वो प्लूरल में काउंट होंगे। अब बात आ रही है भाई डिसीजन मेकिंग करने के लिए आए हैं, तो एग्जाम में क्या हुआ, आपको आपको मैं एक ट्रिक भी बता देता हूं। यहां पे कमेटी तो आ ही रहा है। अब जैसे मैंने पहले बोला आपको भाई, कमेटी सिंगुलर में काम करती है, ग्रुप के रूप में काम करती है ना? तो जब तक ये एक रूप में, ये चारों जो वर्ड्स हैं, आर्मी, जूरी, कमेटी, टीम, ये चारों जब एक वर्ड एक रूप में काम करेंगे तब तक ही ये एक है, तब तक यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। तो ये डिसीजन लेने के लिए आए थे, डिसाइड करने आए थे कि जो एंशियंट बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, उसका फेट यानी कि उसका भाग्य कि क्या होगा उसके साथ में, उसको डिसाइड करने के लिए कमेटी आई थी, उसका निर्णय करने के लिए आई थी। तो ये एक रूप में आए इसलिए इज आ रहा है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि कमेटी अपने अपने डिसीजन में अलग अलग थी। तो मैं, अब जो मेरा मतलब है वो ये है कि कमेटी के मेंबर्स, तब यहाँ पे क्या था, आ रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे और भी। तो ये 4 वर्ड्स को नोट कर लो, आर्मी, जूरी, कमेटी और टीम। ये जो 4 वर्ड्स है ना,
ये 4 वर्ड्स को तो गांठ बांध लो कि ये जो है ये हमारे पास में प्लूरल नाउन का भी काम कर लेते हैं और सिंगुलर ग्रुप के रूप में सिंगुलर भी करते हैं, और ग्रुप से जब अलग हो जाते हैं तब ये प्लूरल का काम करते हैं। ठीक है, तो ये, और मैं आपको बताया ट्रिक ट्रिक मैं आपको ये बता रहा था कि ये वर्ड्स एग्जाम में जब भी आए ना, चारों वर्ड्स, तो हेल्पिंग वर्ब पे फोकस रखना, क्योंकि एग्जामिनर वही गलती करवाता है। देता ही क्यों है भाई, बाकी वर्ड्स दे सकता था वो, या तो कलेक्टिव नाउन में गलती कहां करवाएगा, यहां तो हेल्पिंग वर्ब में करवाएगा। तो अगर आपको ये पता होगा भाई ये 4 वर्ड्स ही तो मुझे नोट करने हैं, और अगर मान लो ऐसे ग्रुप का नाम आ रहा है, आपको लगता है मुझे ग्रुप का नाम मुझे याद है, जैसे मैंने बोला गैलेक्सी स्टार्स की होती है, वेड, अगर मैं बोलूं तो गड्डी होती है, किसकी होती है, नोट्स की होती है। तो अगर आपको ये नाम याद है भाई, ग्रुप के नाम याद है कलेक्टिव नाउन के अंदर, तो आप पहचान लोगे भाई नाम तो सही है, नोट्स के ग्रुप को वेड बोलते हैं, नाम सही है, स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी बोलते हैं, नाम सही है। आप बोलोगे भाई मधुमक्खियों के ग्रुप को स्वाम बोलते हैं, तो आप बोलोगे नाम सही है। तो जब आपको ग्रुप के नाम याद होंगे ना, तो आपको ये पता रहेगा भाई अब मेरे पास एक ही फोकस है कि पक्का पक्का यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में गड़बड़ है, और कोई चांस नहीं बचता। तो इतने लेवल की जब तैयारी करने लग जाओगे ना, तब अपने आप ही आपका लेवल अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, मुझे दोबारा आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, एंड वो बहुत ही मजे वाली बात होगी जब मुझे एक सिंगल वर्ड भी आकर के आपको नहीं बोलना पड़ेगा, तब आनंद आएगा। तो ये कलेक्टिव नाउन की कहानी है, ये कलेक्टिव नाउन पे हमें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वार करना है। अब आते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम इसके अंदर अपना अबाउट सेक्शन के अंदर जाओगे तो वहां पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके आप कुछ भी पूछ सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझो, चौथी नाउन है हमारी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, जो भाव बताती है, क्या बताएगी, फीलिंग्स बताएगी। अब सिर्फ फीलिंग्स नहीं बताती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करेगी, जो किसी भावना, गुण, क्वालिटी, अवस्था, स्टेट, विचार, थॉट्स, इन सब के बारे में बताती है, इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जब मैं इसको पढ़ता हूं ना, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आती है। मैं इसको एक ही बात बोलता हूं कि ये सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप समझो कि आप किसी सॉफ्टवेयर को ना ही तो छू सकते हो और ना ही देख सकते हो, आप उसे फील कर सकते हो। सिमिलरली ये वाली जो नाउन्स होती हैं, ये हम फील कर सकते हैं। ये ज्यादातर नाउन्स बनती हैं वो एडजेक्टिव से बनती हैं, एग्जामिनर कई बारी पूछ भी लेता है। जैसे मैं आपको बताऊं तो एक वर्ड हमारे पास में पहला पहला वर्ड ही लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है, ऑनेस्टी। अब आप ये बात समझो कि क्या आपने किसी की ईमानदारी कभी देखी, भाई मैंने कभी किसी की ईमानदारी देखी, यहां मैं ये बोलूं कि हाँ वो ईमानदारी जा रही है, मुझे दिख रही है, दिखती नहीं है, महसूस करनी पड़ती है, फील करनी पड़ती है। तो जब मैं आपको बोलता हूं कि हाँ भाई वो उसकी ऑनेस्टी मैंने देखी, वो बंदे में ऑनेस्टी थी यार, वो ऑनेस्टी मैंने फील करी। कैसे फील करी, मेरे 8 रुपए गिर गए थे और वो मुझे 8 रुपए वापिस कर गया, तो मैंने अंदाजा लगा लिया भाई वो बंदे में ऑनेस्टी तो है। तो जब मैंने ऑनेस्टी उसकी फील करी, क्योंकि देखी तो नहीं, मैंने फील करी कि वो ऑनेस्ट बंदा है, मेरे 8 रुपए वापिस दे गया। तो ये ऑनेस्टी यानी कि भावना है एक प्रकार की, ये एक गुण है उसका। और ये कौन सी नाउन में आएगी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगी। इस बात को आपको ध्यान करना है भाई, जिस जिसमें गुण बताए जाएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगी। जैसे, और आप, मैं आपको एक बात बता रहा था इसके अंदर कि इसके ज्यादातर वर्ड है ना, वो एडजेक्टिव से बनते हैं। किससे बनेंगे, एडजेक्टिव से बनेंगे। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ऐसे वाइज वर्ड दे देगा आपको, वाइज वर्ड दे दिया आपको, एग्जामिनर बोलेगा वाइज वर्ड की एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओ। अब आप लगे सोचने की वाइज की तो वाइजर होती है, वाइजेस्ट होती है, तो वो डिग्री होती है? तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन लानी पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ पास वर्ड दिया हुआ विजडम, विजडम क्या होता है, बुद्धिमता। अब आप किसी के विजडम को टच नहीं कर सकते, आप किसी के विजडम को देख नहीं सकते, यू कैन ओनली फील।
दैट द अदर पर्सन हैज विजडम, दूसरे व्यक्ति में विजडम है, ये महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो विजडम हो गया, ब्रेवरी हो गई, जो हमारा ऑनेस्टी हुई, नॉलेज किसी व्यक्ति के अंदर हो गया। ठीक है, फ्रीडम एक स्टेट है आजादी का। काइंडनेस, काइंड से बना हुआ वर्ड है, काइंड एडजेक्टिव है, एनईएस डबल लगा दिया, काइंडनेस लगा दिया, दयालुता बन गया, है ना। अब हम किसी की काइंडनेस को जाकर के हम ये थोड़ी कर सकते हैं कि ये काइंडनेस है। हम तो उसको क्या कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं कि ये इस व्यक्ति की काइंडनेस है, ये इस व्यक्ति की दयालुता है। अदरवाइज वी कैन नॉट से that yes, I have seen kindness. Nobody has seen kindness. You have only seen an act of kindness. आपने काइंडनेस की एक एक क्रिया देखी है कि ये काइंडनेस है, दयालुता है। जैसे आपको कभी नीड पड़ी, आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और उसने बोला कि मेरे पास 500 रुपए तो है नहीं, लेकिन मैं तुझे अरेंज करवा देता हूँ कहीं से। आप बोलते हो यार क्या काइंडनेस दिखाई उसने। तो काइंडनेस दिखती नहीं है, आपको महसूस करनी पड़ेगी। जस्टिस, न्याय दिखता थोड़ी है। जैसे कॉमन नाउन थी, अब कॉमन नाउन में क्या था, बॉय था ना। बॉय देख सकते हो, गर्ल देख सकते हो। आप प्रॉपर नाउन पे आ जाओ। भाई मैं बोलता हूँ रमेश नाम है किसी का, तो रमेश को देख सकते हो ना। जयपुर है, जयपुर को देख सकते हो ना। हरियाणा आया, हरियाणा को देख सकते हो। हरियाणा क्या है, हरियाणा प्रॉपर नाउन है, जयपुर प्रॉपर नाउन है, रमेश प्रॉपर नाउन है। गर्ल को देख सकते हो, बॉय को देख सकते हो, टीचर को देख सकते हो, ये कॉमन नाउन है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी अवस्थाएं जिसको हम लोग देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, बताओ या फिर बनाओ, दोनों रूप में आपसे पूछ लेगा। तो वहां फिर अपन को बचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि एक सेंटेंस की शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से होती है, ध्यान रखना। इसलिए कभी नोट करना, एक बोला जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत एक नाउन या प्रोनाउन से होती है। ऑनेस्टी हमारे पास में नाउन है। कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं बोल सकते। ऑनेस्ट क्या हो जाता, ऑनेस्ट हमारे पास में एडजेक्टिव हो जाता, इसलिए नहीं बोल सकते। तो इन बातों पे बड़ा ही फोकस करना पड़ेगा हमें, तब हमारी पार पड़ेगी कि हाँ ये नाउन एक सेंटेंस की शुरुआत भी होती है। अगर इवन इफ यू आर गोइंग फॉर स्पोकन इंग्लिश, what we need to remember is that any sentence uh, begins with a noun or pronoun. It actually begins with a noun or pronoun. Let's say I want to start speaking in English. I must know how can I make a sentence. How can I frame a sentence? So if you're framing any sentence, it needs to be start with a pronoun or noun. Rahul is an intelligent boy. This classroom is beautiful. Classroom is a noun. इस दिस इज हाउ अ सेंटेंस बिगिंस। तो हमें हर एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे सच्चाई हुई, सच्चाई दिखती थोड़ी है, महसूस करनी पड़ती है। ब्यूटी, सुंदरता बोलते हो ना, क्या सुंदर जगह थी, है ना। लेकिन ब्यूटीफुल नहीं बोलोगे, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्यूटी, सुंदरता। फियर, डर नहीं दिखता। गुस्सा, ये सारी क्या है, ये भावनाएं है ना। गुस्से की भावना, फियर की भावना, प्रेम की भावना, तो भावना भी इसमें आ जाएगी। इसमें गुण भी आएंगे, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम। इसमें अवस्था भी आएगी, बचपना हो गया, बुढ़ापा हो गया, जैसे चाइल्डहुड हो गया ना, डेथ हो गई। मदरहुड भी आ सकता है, चाइल्डहुड भी आता है। ठीक है, ये सब जैसे अवस्था की बात करूं तो मैं शांति की अवस्था में हूँ, पीस में हूँ। स्ट्रेंथ, ताकत है, गुण है ये ताकत का। लॉयल्टी, वफादारी है ना।
ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, यानी कि गुण, अवस्था, बुढ़ापा है, ओल्ड एज आएगी, चाइल्डहुड भी आया था, मदरहुड भी किसी के आता है, पेरेंटहुड भी आता है ना? फादरहुड भी आएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ये बनते तब आएगा जब गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, ऐसे नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है? मेहनत करे बिना नहीं आएगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी तभी आएगी बाबू। चलो भाई, तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, आपको ये समझ आ गया को मोटी-मोटी बात कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं जो सॉफ्टवेयर होती हैं, ऐसी चीजें, ऐसी लाइफ की अवस्था, ऐसे गुण जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है? चलो भाई, मटेरियल नाउन है, कुछ खास नहीं है मटेरियल नाउन के अंदर। मटेरियल नाउन होती है, मटेरियल होती है यानी पदार्थ बताने वाली होती है मटेरियल नाउन जिसमें कोई वस्तु बनाई जाती है और जिनसे कोई वस्तु बनाई जाती है। अब देखो, वस्तु बनाई जाती का मतलब समझो, इतनी सी बात से आप मटेरियल क्या होता है? मटेरियल होती है सामग्री, और सामग्री क्या होती है भाई? जिस चीज से आप कोई चीज को बना सकें। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं हाथ में अभी तो नहीं है, लेकिन रिंग अगर मैं बोलता हूं तो रिंग किससे बनती है? गोल्ड से बनती है। टेबल किससे बनता है? आप बोलोगे सर टेबल तो कांच से भी बनता है, तो लकड़ी से भी बनता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, दिक्कत कहाँ पे है? कांच का बनता है तो टेबल ऑफ किसका है? ग्लास का बना हुआ है। अगर लकड़ी से बना रहे हो तो किसका बना हुआ है? वुड का बना हुआ है, ठीक है? अब इसमें बस एक ही बात ध्यान रखना कि जिससे कोई चीज बनती, जैसे गोल्ड से क्या बना? सोने की रिंग बन गई। सिल्वर, चांदी, चांदी के मेडल होते हैं, देखा होगा आपने। आयरन, लोहा। अब लोहे से क्या बनता है? लोहे से आजकल सब बनता है, चूल्हे बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं, सिलेंडर बन जाते हैं, सब बन जाता है। तो जिससे कोई चीज बनाई जाती है। कॉपर, तांबा, वाटर, पानी। अब बोलोगे सर अब पानी से क्या बनता है? पानी से मैगी बना लो, पानी से चाय बना लो, है? पानी से कुछ भी बना सकते हैं भाई दिक्कत कहाँ आ रही है? एयर, हवा से सर क्या बनाएंगे? हवा से बहुत कुछ बनता है यार। हवा तो कर करके कोई कहां से कहां पहुंच गया है, ठीक है? मिल्क, दूध। अब दूध से तो पूछने वाली बात ही नहीं है, लस्सी बना लो दूध का, बटर बना लो दूध का, कुछ भी बना सकते हो। ऑयल, तेल, तेल से भी बना लो कुछ। जिनको घर पे लड़के जो अकेले रहते हैं, स्टडी करते हैं, लड़कियां जो रहती हैं, उनको सब बनाना आ जाता है। मैं खुद पोहे बनाना सीख गया था जब मैं बैंक की नौकरी किया करता था। तो पोहे मैं बनाया करता था सुबह उठ के, अपना ब्रेकफास्ट में खुद बनाया करता था। बाहर का मुझे थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत थी, तो मैं बाहर से बहुत रेयर खाया करता था। मैं खुद का खुद ही प्रिपेयर किया करता था। हालांकि बनता बड़ा ही एक वर्ड आता है ना, ब्लैंड वर्ड, उस दिन पड़ा था, तो बेस्वाद होता है। लेकिन क्या करें उस समय, फिर धीरे धीरे। लेकिन अब अगर मुझे कोई कहे कि पोहे बना के दिखाओ, तो मैं फर्स्ट क्लास पोहे बना सकता हूँ। इतना मैं लाइफ में अकेला रह करके, जब स्टडी के दिन थे तभी अकेला रहा करता था। फिर उसके बाद में जब जॉब्स नौकरी स्टार्ट की, बैंक की नौकरी स्टार्ट की, तब भी मैं अकेले रहा 8-9 साल। फिर उसके बाद फिर मैं मस्त हो गया। फिर मैंने कहा नौकरी करनी है, अब बच्चों की तैयारी करवाते हैं, बच्चे करें। अब आगे भविष्य आप लोग बनाओ बढ़िया, कभी मुझे याद करना, ठीक है? तो प्लास्टिक, आप भाई मोटी मोटी बात समझ आ रही है ना? सीमेंट से अपन घर बना सकते हैं, कॉटन हो गया, कॉटन से आप तकिए बना लो, वुल ऊन हो गई, सोल्ट नमक से बहुत सारी चीजें बनती हैं, शुगर से बनती है, कोल से बनती है, कोयले से बनती है, लेदर चमड़े से जैकेट बनती है, सब बनती है, बस पैसे जेब में होना चाहिए, ठीक है? तो मटेरियल नाउन कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉटन हो गया है, अपना सोल्ट हो गया, उसके बाद में ग्लास हो गया। तो ये जो सारी की सारी हैं, कॉटन हो गया, स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलो भाई, कंक्रीट नाउन यानी ठोस, ठीक है? नाम से पता लग रहा है कंक्रीट है ना, इस तरीके से। तो जिन्हें देखा सुना छुआ चखा सूंघा जा सके,
जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं। अब देखो वो जो पहले आपने पढ़ा ना, पहले आपने जो पढ़ी मटेरियल नाउन, अब ये कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मटेरियल और कंक्रीट नाउन अलग कैसे होती है। दो बातें ध्यान रखना कि कोई एक नाउन किसी दूसरी नाउन का रूप हो सकती है, लेकिन आपका बेसिक फाउंडेशन, बेसिक जो फंडामेंटल से क्लियर होने चाहिए। आप देखो पहले जिसकी हम बात कर रहे थे उससे कोई चीज बनती थी, जैसे लकड़ी से टेबल बना, गोल्ड से रिंग बनी, कॉटन से पिल्लो बने। वो जो बेसिक फाउंडेशन वाली जो चीजें थी, गोल्ड, रिंग, कॉटन, ग्लास, है ना, वो इसमें नहीं होंगी। ये उससे अलग है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पहला आ रहा टेबल, अब यहाँ पे वुड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। टेबल को हम छू सकते हैं, कैट बिल्ली है छू सकते हैं, फोन को छू सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें नोट करोगे तो ये कॉमन नाउन से निकल करके भी आ रही हैं। जैसे कॉमन नाउन में मैंने बोला टेबल है, अब आप बोलते मैं एक सेरा कंपनी आती है, आप बोलते हो सर ये टेबल सेरा कंपनी का है। अगर सेरा कंपनी का टेबल है तो सेरा कंपनी क्या हुई, वो प्रॉपर नाउन हो गई। टेबल क्या हुआ, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन क्योंकि टेबल को आप छू सकते हो, देख सकते हो, तो बस ये वो इस नाउन का पार्ट होगी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्री हो गया, पेड़। अब पेड़ क्या, पेड़ कॉमन नाउन भी है। ट्रीज, ट्री का ट्रीज बना देते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक हो गई है, जैसे मान लो यहाँ बाइक हो गई। बाइक क्या है, बाइक है मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल कौन सी नाउन होती है, मोटरसाइकिल तो कॉमन नाउन ही हुई। बाइक, बाइक्स, कौन सी बाइक लाए हो भाई, मेरा मन करता है बुलेट ले आऊं, है। तो बुलेट क्या होती, बुलेट होती प्रॉपर नाउन, और बाइक है तो बाइक कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। पार्ट इसका बनती है, जस्ट इतना सी बात है कि ये एक नाउन के रूप में इतना ही पढ़ने लायक, पढ़ने की चीज है कि हाँ एक नाउन ऐड होती है जो मटेरियल नाउन है और कंक्रीट नाउन है, और जो ठोस चीजें हैं जिनको अपन छू सके। अब छूने को तो आप टेबल को भी छू लेते हो, और आप छूने को आप घड़ी को भी छू सकते हो, कैमरा को भी छू सकते हो। तो ये उन्हीं नाउन का पार्ट होती है, आगे एक्सटेंड होती है, और ज्यादा इसमें कोई डिटेल वाली बात नहीं है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नाउन है और बड़ी ही मुद्दे वाली बात है, कंपाउंड नाउन्स विद प्लूरल। इससे पहले मैं आपको इसकी एक बात बताना भूल गया, मैं क्लियर कर देता हूं इसको, इस वाले मैटर को। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी, मटेरियल नाउन के अंदर आप समझना, एक तो होता है फ्रॉम, एक होता है ऑफ, ठीक है। ऑफ कब आता है, जब उस चीज का रूप ना बदले। जैसे टेबल किससे बना हुआ है, आप बोलते हो टेबल इज मेड, टेबल इज, कहीं और लिखते हैं इसको, देखो उस दिन बताया था फिर भी क्लियर कर देता हूं। फ्रॉम, इसमें मटेरियल नाउन में एक ही चीज ध्यान रखना, फ्रॉम और ऑफ वाला। भाई जब कोई चीज किसी चीज से बने और उसका रूप चेंज ना हो, रूप चेंज ना हो, ना हो, तब आप ऑफ लगाते हो। लेकिन जब किसी बेसिक चीज से हम कोई चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका रूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है, तब हम लगाते हैं फ्रॉम। अब आपको इसमें एग्जाम्पल समझने होंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि आप जब जॉब लगे, नौकरी लगी आपकी, आपने एक रिंग बनवाई, रिंग थी किसकी बनी हुई, मेड डैश डैश, यहां लिखा मैंने गोल्ड। अब आप ही बोल रहे हो भाई रिंग मेड, यहां पे ऑफ आए या फ्रॉम आए, तो रिंग मेड ऑफ गोल्ड आएगा, फ्रॉम गोल्ड नहीं आएगा। क्योंकि देखो रिंग बनने के बाद में भी गोल्ड क्या रहा, गोल्ड रहा। आप बोलते हो कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, अब ये सही है या गलत है, ये फिर गलत हो जाएगा। गलत क्यों हुआ, क्योंकि आप समझो कर्ड जब आप बना रहे हो ना, दही जमा रहे हो, तो आप मिल्क का रूप चेंज कर रहे हो, उसका रूप चेंज हो रहा है। तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क आएगा, रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड आएगा। एक एग्जांपल से और समझो टेबल है कोई,
आप कहते हो दिस टेबल, ये जो टेबल है, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। ये किसका बना हुआ है टेबल? आप बोलते हो लकड़ी का बना हुआ है, तो टेबल इज मेड ऑफ वुड आएगा, फ्रॉम वुड थोड़ी आएगा, क्योंकि लकड़ी बनने के टेबल बनने के बाद में भी लकड़ी का रूप थोड़ी बदला, वो तो लकड़ी रही। हाँ, दिस हाउस इज मेड, मैं बोलता हूँ ये जो घर है, दिस हाउस इज मेड ब्रिक्स। ये जो घर है वो ईंटों का बना है, ईंटों से बना है, हिंदी में कैसे मर्जी बोलो, लेकिन आपको पता है भाई ईंटों से बनने के बाद में भी चाहे वो घर बन गया है, लेकिन ईंटें तो ईंटें ही है ना, ईंट का रूप थोड़ी बदला। तो मेड ऑफ, यानी जब जब रूप बदल जाएगा तब तब हमें क्या लगाना पड़ेगा? फ्रॉम। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, टेबल इज मेड ऑफ वुड, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये लगती छोटी सी बातें हैं, लेकिन एग्जाम में बच्चे आपका नंबर कटा देंगी, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीजें समझाता हूँ। थ्योरिकली तो चलो आपके समझ आ ही जाएंगी। आ, आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट नाउन है और लास्ट नाउन है हमारे लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाउन है ये हमारे लिए। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों सबसे खास है, आपको इसकी बातें समझ आएंगी। कंपाउंड नाउन्स क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कंपाउंड नाउन्स क्या होती है। कंपाउंड नाउन्स, हमें हमारे दिमाग में एक बात लेकर के चलनी है कि कंपाउंड नाउन्स, कोई दो नाउन को जोड़ करके एक नाउन बनी, वो कंपाउंड नाउन हुई। जैसे कि आप अपने स्कूल में जब पढ़ते थे तो वहां ऐसे लिखा, ऐसे बोलते थे हम लोग कि हम लोग किस पे पढ़ रहे हैं, हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग बोलते थे कि ये जो है ये क्या है, ये क्लास रूम है। ठीक है, हम लोग बोलते थे कि ये हमारा हेयर स्टाइल है। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, हेयर स्टाइल, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट बोलते थे ना। दूध के साथ में क्या जोड़ रहे हो? पेस्ट, टूथपेस्ट। हेयर के साथ में क्या जोड़ा? स्टाइल, हेयर स्टाइल। क्लास के साथ में क्या जोड़ा? रूम, क्लासरूम। ब्लैक के साथ में क्या जोड़ा? ब्लैक बोर्ड। तो ये जो साथ में आप दो वर्ड्स को जोड़ करके एक नाउन बनाते हो, ये होती हैं कंपाउंड नाउन्स। क्या होती हैं? कंपाउंड नाउन्स। ये बात क्लियर होगी आपको? इतनी बात क्लियर हुई कि ये होती हैं कंपाउंड नाउन्स। लेकिन कंपाउंड नाउन्स की बात करने के बावजूद भी ना, एक बहुत बड़ी ही एग्जाम के अंदर ये जहां मार करती हैं, वहां बचना भाई हर किसी के बस का बात नहीं है। जो यहां तक पहुंच गया है वही बच पाएगा इस चीज से, अन्यथा नंबर कटना कटना श्योर कटना है वो भी। देखो जब कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनेगा तो प्लूरल बनाते समय हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड जो है वो मेन वर्ड है और कौन सा वर्ड जो है वो सबऑर्डिनेट है, यानी सिर्फ हेल्प कर रहा है। तो जब प्लूरल बनाओगे ना, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है, एग्जाम में हम लोग पहुंचते हैं और वहां पहुंचते समय अगर हमें बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाए तब हमारे लिए ये बात ऐसी रहेगी कि मेरा बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो गया है। अब मुझे पता है कि इस नाउन, ये एक नाउन वाली एरर दी हुई है। वो कब पता लगेगी? जब कंपाउंड नाउन पड़ी होगी, तभी सेंटेंस में पता लगा पाओगे ना भाई नाउन की तरफ में एरर है या नाउन गलत दी हुई है। या इस बोल देगा एग्जामिनर भाई पहचानो इन चार नाउन्स में से कौन सी जो नाउन है वो प्लूरल है या सिंगुलर है, इस तरीके से क्वेश्चन बना करके दे देगा। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जब इन कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनेगा
हमें दी हुई जो मेन नाउन है, उसका प्लूरल बनाना है, सबऑर्डिनेट का नहीं। जैसे कमांडर इन चीफ के अंदर कमांडर हमारे पास में मेन नाउन है, तो कमांडर्स इन चीफ बनता है, ना कि कमांडर इन चीफ्स बनेगा। ठीक है। पासर बाय होते हैं आसपास से गुजरने वाले, राह चलते हुए। तो बाय तो प्रेपोजिशन है, तो अगर प्लूरल बना हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना पड़ेगा भाई पासर्स का बने, पासर बाय का बाइज ना कर दे। ठीक है। मदर इन लॉ, अब मदर इन लॉ में आप देखो तो आपको मदर प्लूरल लगता है या ला प्लूरल लगता है। आप बोलोगे ला तो क्या है, सिंगुलर लगता है, सॉरी ला जो है सबोर्डिनेट सबॉर्डिनेट वर्ड लगता है, मदर जो है हमें मेन वर्ड लगता है। तो जब प्लूरल बनाने जाओगे मदर्स इन लॉ आना चाहिए, ध्यान रखना। एडिटर इन चीफ है तो एडिटर्स मेन वर्ड आएगा। ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर्स चेंज होना चाहिए। सिस्टर्स इन लॉ है, ब्रदर्स इन लॉ दो तरीके से काम करता है, साला भी और जवाई भी। सिस्टर इन लॉ भी दो तरीके से काम करती है, ननंद भी और भाभी भी। तो सिस्टर्स इन लॉ आता है। मेड सर्वेंट के अंदर सर्वेंट जो है उस पे ज्यादा रहता है, तो सर्वेंट्स आएगा। मैन ऑफ वार के अंदर मैन बनेगा, MEN, क्योंकि मैन ये जो वर्ड है ना मैन, इसका प्लूरल बनता है मैन, MEN। जैसे वुमेन है तो वुमेन का प्लूरल आप क्या बनाओगे, ई लगाओगे। ठीक है। ओक्स है तो क्या बनता है, ऑक्सन बनता है। ये प्लूरल फॉर्म्स खराब करती हैं, बहुत भयंकर रूप से खराब करती हैं बच्चों। ठीक है। उसके बाद में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो ट्रेड्स तो पहले दिया तो जैक्स आएगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी एट लॉ, तो क्या बनेगा, अटर्नीज एट लॉ बनेगा। ठीक है। एस इसमें आएगा, अटर्नी के अंदर ये पोस्ट होती है। नाइट एरेंट्स के अंदर नाइट्स योद्धा बोलते हैं। जैसे ये जो नाइट है ना, इस नाइट को तो रात बोलते हैं, लेकिन ये जो नाइट आया ना, इस नाइट को बोलते हैं योद्धा। कोर्ट मार्शल, तो क्या बनेगा, इस कोर्ट के अंदर एस लगाना पड़ेगा, कोर्ट्स आएगा, कोर्ट्स मार्शल आएगा। ठीक है। वैसे ही है हमारे पास में जो आगे वाले वर्ड्स आने वाले हैं उस पे फोकस करते हैं। अब यहां पे आया एट द कैंप। ठीक है। सैनिक सहायक, तो ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जो मेन वर्ड हमारे पास में वो क्या है, एड है। तो इस एड्स के अंदर क्या लगेगा, एड्स के अंदर क्या लगेगा, एस लगेगा, एड्स द कैंप आएगा, सैनिक सहायक। ठीक है। जैसे फर्स्ट एड, एड बोलते हैं, एड मत बोलना, फर्स्ट एड, इस तरीके से। लुकर ऑन, तो लुकर मेन वर्ड है, लुकर ऑन होते हैं दर्शक, देखने वाले, तो लुकर्स ऑन बनेगा। हैंगर ऑन के अंदर क्या बनेगा, हैंगर्स ऑन बनेगा। सन इन लॉ के अंदर सन्स इन लॉ बनेगा। डॉटर इन लॉ के अंदर डॉटर्स इन लॉ बनेगा, बहुएं। कोर्ट मार्शल पहले आ गया, कोर्ट्स मार्शल बनेगा, ये भी पहले आ गया, ये भी आ गया, ये भी आया। सन इन लॉ आ गया, सन्स इन लॉ बनेगा। डॉटर इन लॉ के अंदर डॉटर्स इन लॉ बनेगा। मैन ऑफ लेटर के अंदर ये देखो वही आ गया ना, तो मैन बनेगा, वुमेन का वुमेन बनेगा। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच बनेगा, अगर प्लूरल अपन बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। आज नाउन का जो चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस नाउन के चैप्टर को एक्सप्लेन करने का जो मेरा मेन मोटिव था कि आपको एक बार बेसिक जो नाउन की क्लैरिटी तो मिले ही मिले, लेकिन एग्जाम में कैसे किस प्रकार से हम लोग नाउन से बचना है उसके ऊपर भी हम लोगों ने पूरा पूरा फोकस किया। इसके बाद में जो हमारा मेन गोल रहेगा मेरे दोस्त, एक तो जितना इस सेशन से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, तो मैं फिर आपके सामने चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ऐसी नाउन को डिस्कस करूंगा तीन टाइप से। एक तो वो नाउन्स जो दिखती सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। फिर सेकंड नंबर पे हम लोग ऐसी नाउन डिस्कस करेंगे जो होती प्लूरल है लेकिन दिखती सिंगुलर है। और ऐसी नाउन्स भी डिस्कस करेंगे जो जिनका सिंगुलर रूप और प्लूरल रूप देखने में, पहचान में नहीं आता कि सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। तो ऐसी नाउन्स के ऊपर भी अपन मेहनत करेंगे। हर एक चीज को अपन टारगेट कर रहे हैं। अगर आप लोग नए हो
और पहले पुराने भाई-बंधु हो तो आई थैंक यू अ लॉट फॉर बीइंग हियर एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और अगर आप नए हो तो मैं आपको बोलूँगा कि फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ज़ोर से प्रेस करें, घंटी भी प्रेस कर लें, घंटी ही बेल आइकन होती है, तो उसको प्रेस कर लें। और ऐसे ही यूज़फुल सेशंस मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए क्रिएट करता रहूँ, ठीक है? तो आज के सेशन के अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में रहते हैं या पीडीएफ किसी बच्चे को भी चाहिए हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करने का प्रयास करूँगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करो, फेसबुक पेज भी मैंने लिंक कर दिया है, फेसबुक पेज पर भी आप मुझे डीएम करो, अपन पूरी-पूरी हेल्प करेंगे कि आपको इस चीज़ से बाहर किसी भी डिफ़िकल्ट चीज़ से बाहर निकालें। तो आज के लिए बहुत है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।